नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्र, मैं इसके पिछले वीडियो में आप सभी को एकिर्सन के द्वारा दिया गया मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ा रहा था और उस सिद्धांत के अंतर्गत 8 अवस्थाएं थी। 4 अवस्थाओं के बारे में मैंने बता दिया था। 4 अवस्थाएं आपकी और थी। आज उन जो बची हुई 4 अवस्थाएं थी, आज उनके बारे में बातें होंगी। चलिएगा, देखिएगा मित्र, जो इनकी 5वीं अवस्था है वो अवस्था है इनकी 5वीं अवस्था पहचान, भूमिका, पहचान, भूमिका, या फिर आप कहेंगे द्वंद्व की अवस्था। ये द्वंद्व है मित्र, द्वंद्व की अवस्था। और इसकी जो एज होती है, ये एज आपकी हो जाएगी मित्र 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष अर्थात ये जो एज होगी ये किशोरा की अवस्था ही होगी। अब इस अवस्था में आने के बाद बालक अपनी पहचान बनाता है, अपनी पहचान बनाने की भूमिका निर्धारित करता है। और वो पहचान कैसा बनाता है मित्र, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जब बालक 12 और 18 वर्ष के बीच में होता था, जब बालक 12 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, वो राजनीति क्षेत्र में जाना चाहता है, खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है, संगीत के क्षेत्र में जाना चाहता है, या तो अधिकांश बच्चे कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टेक्निक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जहाँ जिस बच्चे को रुचि रहती है, अपने रुचि के अनुसार उस समाज में अपना परिवेश बनाना चाहते हैं। किस अवस्था में? जब 12 से 18 वर्ष की बालक होती है तो इस अवस्था को मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत एकिर्सन ने इस अवस्था को कहा पहचान, भूमिका अर्थात द्वंद्व की अवस्था। पहचान, भूमिका या द्वंद्व की अवस्था। अच्छा मित्र, होता क्या है इसमें, मैं एक गीत के द्वारा आपसे कहता हूँ। हर माता पिता कहते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। देखिएगा मित्र ध्यान से, आइए। तो इसमें होता क्या, परिवार में जब बालक अपनी भूमिका निभाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी बात को लोग सुने, मेरी हमसे भी लोग राय ले, चाहे वो लड़का हो मित्र, चाहे लड़की हो, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसकी भी बात का राय लेना चाहिए, उससे भी समझना चाहिए। और बच्चा इसमें अपने आप को बड़ा समझता है, और जबकि परिवार के अन्य सदस्य बच्चे को छोटा समझते हैं। तो यहीं पर जब बच्चे को छोटा समझ के उसके ऊपर दबाव लगाते हैं तो कौन किसकी अवस्था उत्पन्न हो जाती है मित्र? तब वहाँ पे बच्चे के अंदर एक भावना, द्वंद्व भावना उत्पन्न हो जाता है कि हमें लोग तो अभी छोटा समझ रहे हैं। तो बच्चे के अंदर ये बात आती, क्या मैं सामाजिक कार्य नहीं कर सकता? क्या मैं खेल में भाग नहीं ले सकता? क्या मैं राजनीति में भाग नहीं ले सकता? इसमें आप देखते हैं मित्र, कहीं भी आप सामाजिक कार्य में जाइए, गांव में या सिटी में कहीं भी, तो देखते हैं 12 से 18 वर्ष के बालक आपको ज़रूर वहां पे मिलेंगे। वो अच्छी तरह से कपड़े पहन करके, कभी कभी होता है मम्मी की जो चैन है, चैन पहन करके, पापा का कड़ा या अंगूठी पहन के समाज में जाते हैं और अपनी खुद से भूमिका बनाना चाहते हैं। अर्थात इस अवस्था में आप कह सकते हैं, इस अवस्था में बालक अपनी खुद से भूमिका बनाना चाहता है और ऐसा न होने पर उसके अंदर द्वंद्व भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें लिखिएगा किशोरावस्था। इसमें थोड़ा सा आप लिखिए गुण करके मित्र, गुण करके लिखिएगा। कौन से बालक में गुण आएगा? कर्तव्य निष्ठा का गुण आएगा, ध्यान दीजिएगा। कर्तव्य निष्ठा का गुण आएगा और ईमानदारी का गुण आएगा मित्र, और नेतृत्व करने का गुण आएगा। चलिएगा, ये हो गया इस बच्चे में जब बालक आता है पहचान, भूमिका अथवा द्वंद्व की अवस्था में जब बालक आता है तो इसमें कौन सा गुण उत्पन्न होता है? कर्तव्यनिष्ठा का गुण, ईमानदारी का गुण, नेतृत्व का गुण। चलिएगा, इसे आप लिख लीजिएगा। अब बच्चा किस का कार्य कैसा करना चाहता है? देखिएगा, राजनैतिक कार्य, राजनैतिक कार्य करना चाहता है और सामाजिक कार्य के अंदर ही सभी आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सामाजिक कार्य। ये सामाजिक है मित्र, सामाजिक कार्य करना चाहता है। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप नोट्स में लिखिएगा मित्र, नोट्स जो आपको बना कर लिखनी है उस नोट्स में आप खुद समझने के लिए लिखिएगा। माता पिता तथा खुद से उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन करने से पहचान बनी रहती है और न करने से
भ्रम की भावना उत्पन्न हो जाती है। ध्यान दीजिए कैसे में लिखिएगा, माता पिता तथा खुद से उम्मीदों के अनुसार, एक मिनट, माता पिता तथा खुद से उम्मीदों के अनुसार कार्य करने से पहचान बनी रहती है, पहचान बनी रहती है। चलिएगा, इतना तो पहचान के बारे में हो गया मित्र, अपनी भूमिका बनाना चाहता है, इतना तो पहचान के बारे में हुआ। अब बच्चे में भ्रम कैसे बनेगा? भ्रम इस तरह से बनेगा, यदि यही बच्चे को, सुनिएगा, माता पिता तथा खुद से उम्मीदों के अनुसार कार्य करने से पहचान बनी रहती है। अब यदि बच्चे को यही कार्य न करने दिया जाएगा तो बच्चे में कैसी भावना हो जाएगी? द्वंद्व की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और न करने, सब लिख लीजिएगा इसमें, और ऐसा न करने से, और ऐसा न करने से भ्रम अर्थात द्वंद्व यहाँ पे लिखिएगा, ये द्वंद्व है मित्र, द्वंद्व की भावना बनी रहती है। चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। द्वंद्व की भावना बनी रहती है, द्वंद्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। चलिएगा मित्र, ये तो हो गई पांचवी अवस्था। अब मैं आपके सामने बात करूंगा छठवीं अवस्था के बारे में। छठवीं अवस्था के बारे में मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत एरिक्सन ने क्या कहा? मैं बार बार मनोसामाजिक सिद्धांत इसलिए मित्र कह रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। इसी तरह बने रहिएगा, थोड़ी सी गर्मी है। चलिएगा मित्र, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो अगली अवस्था है, इन्होंने जो अपनी सातवीं अवस्था दिया, छठवीं अवस्था के बारे में उन्होंने बताया, उसका नाम जो था घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा मित्र, घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। और इसकी जो एज बता है मित्र, जो इसकी एज है 19 से 35 वर्ष। 19 से 35 वर्ष। ध्यान दीजिएगा मित्र, अब इस एज में होता क्या है? इस एज को उन्होंने कह दिया घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। अब इसमें रहता है बालक कहाँ? अब बालक पूर्ण रूप से मिच्योर हो जाता है लगभग। अब 19 से 35 वर्ष के अंतर्गत है, यहाँ 35 वर्ष लिख लीजिएगा मित्र। 19 से 35 वर्ष के अंतर्गत है बालक। अब इसमें दो भावनाएं उत्पन्न तो रहती है पहले से ही, लेकिन अब एक भावनाएं अपनों के प्रति स्नेह और प्रेम का जो लगाव होता है वो तेजी से उत्पन्न होता है और प्रगाढ़ मात्रा में होता है, अर्थात अधिक मात्रा में होता है। होता क्या इसमें? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बालक होता है अंतःक्रिया करना चाहेगा। अंतःक्रिया मतलब कि अपनों के साथ रहना चाहता है, अपनों के साथ प्रेम और स्नेह करना चाहता है। अच्छा, होता क्या है, लड़कियां इस उम्र में कभी धोखा खा जाती हैं या शादी होने के बाद कुछ हो जाता है, पति पत्नी में खटास हो जाता है, तो लड़के क्या कहते हैं? लड़के कहते हैं तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी मैं दिल ना लगाता। अर्थात उसको प्रेम और स्नेह न मिलने पर अब उसे क्या हो गया? अलगाव हो गया। आपको अच्छा समझ में आएगा मित्र, ध्यान दीजिएगा। अब उसे प्रेम और स्नेह नहीं मिला तो समाज में क्या हो गया? लगा हो गया। घनिष्ठता में क्या होता है? जैसे इसमें गाना गाया जाता है, एक आप फिल्म भी देखे होंगे, उस में गाना होता है साजन मेरा उस पार है, मिलने का दिल बेकरार है। अर्थात क्या? प्रेम और स्नेह मिलने के लिए वहाँ पे क्या पाया जाता है? घनिष्ठता पाई जाती है। जहाँ पे प्रेम और स्नेह होगा, और यदि प्रेम और स्नेह नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा मित्र। चलिएगा, अब मैं इसमें आपको
और समझाऊं, आप इस अवस्था को लिखिएगा, घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। इसमें आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसमें होता क्या, अपने लोगों से संबंध रखना चाहता है और जब कभी धोखा खा जाता है विश्वास में, धोखा, तो उसे विश्वास धोखा जब खा जाएगा तो उसके अंदर क्या जाए, अलगाव, वो दूर जाना चाहता है, कहता है मैं जाऊँ, मैं उसका चेहरा ना देखूँ, मैं, आप सुने भी होंगे कि मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, इस तरह से बातें आती रहती है। तो अर्थात इसमें आप लिख सकते हैं अपने लोगों में संबंध रखता है और धोखा खा जाने पर रिश्तों में विश्वास खो देता है। अपने लोगों से संबंध रखता है, अपने लोगों से संबंध रखता है, अपने लोगों से संबंध रखता है और विश्वास आप सेंटेंस को कैसे लिखिए, और विश्वास न करने पर, अच्छा ऐसे लिख लें, विश्वास में, अपने भाषा में लिखिए, विश्वास में धोखा खा जाने पर उसमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। चलिएगा मित्र, ये आपके सामने मैं छठवां लेके आया था, छठवां भी पूरा हुआ। इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा साथियों, अब हम आगे बढ़ेंगे। अधिकांश गर्मी है, जब गर्मी ज़्यादा रहती है तो पढ़ाने में भी मन नहीं लगता है, और मैं पंखा बंद करके इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आवाज़ आपको क्लियर जाए। पंखा चला के पढ़ाएंगे, फ़ैन ऑन करके पढ़ाएंगे तो आवाज़ आपको क्लियर नहीं मिलेगी। चलिएगा, अब मैं 7वीं अवस्था की मित्र बात करता हूँ। जो उनकी 7वीं अवस्था थी, उससे अवस्था को उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था से जानते हैं। लिखिएगा, इनकी जो 7वीं अवस्था थी मित्र, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता है मित्र, ये उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था। और इसकी एज कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। इनकी जो एज मानी गई है, ये एज मानी गई है 35 से लेकर के 65 वर्ष। अब इसमें होगा क्या समझ लीजिएगा, तब लिखिएगा आप। इसमें जो होता है परिवार में, 1 मिनट, अब आइएगा, ऐसे समझा दे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें व्यक्ति अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, परिवार के लिए धन एकत्रित करके रखता है, और उसके अनुरूप, जैसे मान लीजिए गांव में आप सुने होंगे कोई सरकारी सर्विस वाला है, उनके पास इकलौता बेटा या 2 बेटे हैं, वो धन एकत्रित करके रखते हैं। जब धन एकत्रित करके रखते हैं, जब वो बुढ़ापे में 60 या 65 साल की एज में आते हैं, तो होता क्या है, तो 60-65 साल की एज में आने के बाद जब बच्चा उनका उस लायक नहीं बन पाता, अर्थात नौकरी नहीं पाता या फिर कहीं बिजनेस नहीं कर पाता है, बच्चा सामाजिक कार्य में भाग नहीं लेता था, असामाजिक बच्चा कहलाने लगता है, तो उसमें क्या हो जाती है, गार्जियन में निष्क्रियता हो जाती है। चलिएगा, इसमें लिखिएगा, तो क्या उत्पादकता अपने परिवार के लिए धन संचित करता है, बचाता है, और उसके परिणाम स्वरूप या उसके परिणाम यदि सफलता नहीं मिलती है, उसका परिणाम नहीं मिलता, अच्छा परिणाम नहीं मिलता, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति में निष्क्रियता हो जाती है। चलेगा, इसमें आप लिखिएगा, 1 मिनट। इसमें व्यक्ति जो सामाजिक कार्य देखता है, और गुण जो इसमें होता है देखभाल करने की गुण, वो देखता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे गार्जियन होकर के बच्चे को देखता है। तो इसमें आप इस तरह से लिख लीजिएगा, इस अवस्था में व्यक्ति अपने लोगों के लिए धन बचाता है तथा उसका सही परिणाम न मिलने पर व्यक्ति में स्थिरता आ जाती है, अर्थात निष्क्रियता आ जाती है। लिखिएगा, इस अवस्था में व्यक्ति, 1 मिनट, इस अवस्था में व्यक्ति अपने लोगों के लिए
धन एकत्रित करता है, अपने लोगों के लिए एकत्रित करता है अर्थात संचित करता है, आप दोनों ले सकते हैं। एकत्रित करता है और उसके अनुसार सही परिणाम न मिलने पर व्यक्ति में निष्क्रियता आ जाती है। निष्क्रियता आ जाती है। ध्यान दीजिएगा मित्र। चलिएगा, इस अवस्था में व्यक्ति अपने लोगों के लिए धन एकत्रित करता है और उसके अनुसार सही परिणाम न मिलने पर व्यक्ति में निष्क्रियता आ जाती है। चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप जल्दी से। चलिएगा मित्र, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे। जो इनकी अगली अवस्था है और ये अंतिम अवस्था 8वीं अवस्था है, इस अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा मित्र, एक बार अवस्थाओं को आप पढ़ करके अपने जीवन में उतार लीजिएगा, वो आप भूलेंगे नहीं। चलिएगा, इनकी जो मित्र 8वीं अवस्था है, इन्होंने दिया था ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था। इनकी जो 8वीं अवस्था है मित्र, ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था। ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था। अब ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था की जो उम्र है मित्र, ये 65 प्लस है। 65 प्लस अर्थात 65 के ऊपर। इसमें होता क्या मित्र, व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन का स्वयं मूल्यांकन करता है। धीरे धीरे व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और वो सोचता है कि और अपने संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालता है और उसमें सोचता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य जो है कैसे थे, सामाजिक थे कि नहीं थे, और जो है फिर मुझे परिवार के द्वारा जो मैं कार्य किया वो उचित था कि नहीं था। अर्थात अपने जीवन पर संपूर्ण प्रकाश डालता है सामाजिक असामाजिक कार्यों को लेकर के, और वो थोड़ा सा चिंतित होता है। और जब उसे ऐसा लगता है कि मैं इस अवस्था में सही कार्य किया हूँ, तो उसे सुखद और ईमानदारी महसूस होती है। और जब उसे ऐसा लगता है कि मैं इस अवस्था में कार्य सही नहीं किया हूँ, तो व्यक्ति में क्या होती है, निराशा हो जाती है। अर्थात आप लिख सकते हैं, इस तरह से बना के लिखिए, इस अवस्था में व्यक्ति जब अतीत की तरफ देखता है, अतीत माने अपने भूतकाल में किए गए सभी कार्यों की तरफ देखता है, तो सब कुछ व्यवस्थित होने पर, सब कुछ सही व्यवस्थित होने पर अपने आप को ईमानदारी अर्थात ईमानदारी का अनुभव करता है। अथवा ऐसा न होने पर, इसके विपरीत होने पर वो अपने आप को निराश महसूस करने लगता है। इसमें लिखिएगा, इस अवस्था में व्यक्ति अपने अतीत की तरफ देखता है, अतीत की तरफ देखता है। चलेगा, अतीत मीन्स मतलब मित्र भूतकाल, अपने भूतकाल में किए गए सभी कार्यों की तरफ देखता है। अतीत ये लिखे हैं, अब यहाँ से आप एक वक्त पर्यायवाची भी हो जाएगा। अतीत माने भूतकाल, बीता हुआ कार्य अतीत हो जाएगा। अतीत की तरफ देखता है। अब आगे लिखेंगे, इससे आगे, तो सब कुछ व्यवस्थित होने पर, सब कुछ सही होने पर, सही व्यवस्थित होने पर, सब कुछ सही व्यवस्थित होने पर ईमानदारी जैसी भावना उत्पन्न होती है। ईमानदारी जैसी भावना उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अर्थात जब उसे सब कुछ सही व्यवस्थित नहीं लगता है व्यक्ति को, जब इसके विपरीत होता है तब उसे निराशा होता है। इसके विपरीत होने पर, मैं यहाँ 60 में एकदम कर दे रहा हूँ, इसके विपरीत होने पर निराशा
चलिए, निराशा की भावना उत्पन्न होती है, निराशा की भावना उत्पन्न होती है। चलिएगा मित्र, मैं तेज़ी से लिखा हूँ, आइएगा फिर से पढ़ दो। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अतीत की तरफ देखता है, सब कुछ सही व्यवस्थित होने पर उसमें ईमानदारी जैसी भावना उत्पन्न होती है। इसके विपरीत होने पर निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है, या निराशा की भावना उत्पन्न होती है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मित्र। चलिएगा, अब एरिक एरिक्सन आपके पूर्ण जो है संपूर्ण 8 अवस्था मैंने आपको पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया, 1-2 गीत के माध्यम से भी बता दिया। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मैंने आपको समझाया भी। और 1-2 गीत आपको बताया, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। फिर मैंने एक गीत बताया, मैं अगर जान जाता तू बेवफा है तो तुझसे मैं दिल ना लगाता। जो भी हो मित्र, अर्थात इस तरह से अपने आप दैनिक जीवन से जोड़ करके उदाहरण, पढ़ाई को खेलते खेलते हुए करिए, हंसते हंसते हुए, बोझ बना करके। शिक्षा बोझ रहित नहीं होनी चाहिए। अब आपके जो और कुछ सिद्धांत बचे हैं मित्र, जैसे आपके हो गए स्पेंजर के मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत, हिपोक्रेटस का सिद्धांत, और जो मित्र हो गए रेमंड कैटल का सिद्धांत, और क्रैचमर के द्वारा, सेल्डन के द्वारा भारतीय दर्शन के आधार पर व्यक्तित्व, जितने भी सिद्धांत के व्यक्तित्व है, जितने भी व्यक्तित्व के सिद्धांत है, सबको मैं बारी बारी सुनूंगा। आज मैं इसमें और दूसरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ताकि आपको तकलीफ़ ना हो कि सर एक ही में कर दिए। और जो एडलर के द्वारा है, फिर अल्पोर्ट के द्वारा है, रेमंड कैटल के द्वारा है, फ्रायड के द्वारा है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसे मैं अगले वीडियो में दूंगा, और अगली वीडियो थोड़ा लंबी भी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।